अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आइए जानते हैं हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के वाक़या। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। प्यारे दोस्तों, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम ऐसी कौन सी बेहयाई करती थी कि अल्लाह का आज़ाब नाजिल हुआ। और जब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने कश्ती बनाई तो अल्लाह पाक ने कैसा मौजिज़ा दिखाया, इस हवाले से डिटेल से बात करेंगे। तमाम दोस्तों इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें, क्योंकि अक्सर लोग इस्लामी वाक़यात नहीं जानते हैं तो अपने बच्चों को कैसे इन वाक़यात के बारे में बताएंगे। लिहाजा आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। प्यारे दोस्तों, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने उनके आज़ाब की बद्दुआ फरमाई, जिसके नतीजे में उन पर सैलाब का आज़ाब नाजिल हुआ। अल्लाह ताला ने आपकी कौम पर आज़ाब भेजा और आपको एक कश्ती बनाने और उसमें अहले ईमान को, यानी जो लोग ईमान ला चुके थे, उनको और हर चरिंद परिंद के एक जोड़े को रखने को कहा। तब तूफान की शक्ल में आज़ाब आया और सब लोग सिवाय उनके जो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की बनाई हुई कश्ती में सवार थे हलाक हो गए। अब प्यारे दोस्तों, अब हालत जिंदगी जरा सुन लीजिए। आदम अलैहिस्सलाम के दुनिया में आने के बाद उनकी औलाद दुनिया में खूब फैली फूली, लेकिन एक मुद्दत गुजर जाने के बाद वो लोग खुदा को भूल चुके थे और एक खुदा के बजाय उन्होंने मिट्टी और पत्थर की कई खुदा बना लिए थे। न सिर्फ उनकी इबादत गाहें बुतों से भरी पड़ी थी, बल्कि हर घर में बुत रखे हुए थे जिनकी वो पूजा किया करते थे और उनसे मुरादें मांगा करते थे। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को अल्लाह ताला के एहसानात जतलाकर सीधे रास्ते पर चलने की तलकीन की और उस बुरी राह से मना फरमाया। उन लोगों ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम का मजाक उड़ाया और कहा कि भला ये बताओ कि तुम नबी कैसे बन गए? तुम तो हमारे जैसे गोश्त पोस्त के बने हुए हो और हम में ही पैदा हुए हो, तो तुम में ऐसी कौन सी चीज है जिससे हम तुम्हें नबी समझें? और अगर खुदा को नबी ही भेजना था तो वो किसी फरिश्ते को नबी बनाकर भेज देता। नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को अल्लाह ताला के एहसानात जतलाए और कहा कि तुमको चाहिए कि अब बेकार बुतों की परस्तिश करना छोड़ दो और एक खुदा की इबादत करो, और मैं इसकी तुमसे कोई उजरत नहीं मांगता। तुम्हारी ही भलाई के लिए तुमको नसीहत करता हूँ। नूह अलैहिस्सलाम ने कोई 950 साल तक अपनी कौम को वाइज़ो तबलीग की और कोशिश की कि वो खुदाए वाहिद के सच्चे परस्तार बन जाएं, मगर उन पर कोई असर ही ना हुआ। बल्कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम उन लोगों को समझाते तो उनको मजाक मस्ती में उड़ाते, कानों में उंगलियां ठूस लेते ताकि उनकी आवाज कानों में ना पहुंच जाए। सिर्फ चंद लोग थे जो आप पर ईमान लाए। कौम की ये सरकशी और नाफरमानी देखकर हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अपने रब को पुकारा कि ऐ अल्लाह, मैं तो इस कौम से तंग आ गया हूँ, अब तू ही इनसे बदला ले। प्यारे दोस्तों, अब थोड़ा सा जिक्र कर लेते हैं कश्ती नूह का। अल्लाह ताला ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि एक कश्ती बनाओ और ये भी हुक्म दिया कि देखना अब किसी की सिफारिश ना करना, अब इन पर जरूर आजाब नाजिल होके रहेगा। हजरत नूह अलैहिस्सलाम खुदा के हुक्म के मुताबिक कश्ती बनाने में लग गए। जब आप कश्ती बना रहे थे तो कौम के लोग उसका मजाक उड़ा रहे थे, ताने कस रहे थे कि कल तबलीग कर रहे थे, आज बढ़ई बन गए हैं। कभी कहते थे कि कश्ती तो बना रहे हो, लेकिन दरिया कहाँ से लाओगे कश्ती चलाने के लिए? हजरत नूह अलैहिस्सलाम अपने काम में लगे रहे। जब कश्ती बनकर तैयार हो गई तो अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि अपने अहलो अयाल और उन लोगों को कश्ती पर सवार कर लो जो मुझ पर ईमान ले आए हैं, और हर जानवर का एक एक जोड़ा भी कश्ती में रख लो। कौम नूह पर आजाब कैसे आया? जब सब लोग कश्ती में बैठ गए तो खुदा के हुक्म से जमीन के धारे फूट पड़े। इसके साथ ही मूसलाधार बारिश होना शुरू हो गई। जमीन पर पानी बढ़ने लगा और हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती पानी में तैरने लगी। पानी बढ़ा तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने देखा कि उनका बेटा पानी में डूबने लगा है। आपने उसे आवाज दी कि अब भी आ जाओ ताकि खुदा के आजाब से बच सको, मगर उसने जवाब दिया, तुम जाओ, मैं किसी पहाड़ की चोटी पर चढ़कर अपनी जान बचा लूंगा। पानी था कि थमने का नाम ही नहीं ले रहा था। दुनिया के नाफरमान और सरकश लोग उस सैलाब में मौत के घाट उतर गए और हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती
जूदी पहाड़ की चोटी पर जाकर ठहर गई। अब खुदा के हुक्म से सैलाब थम गया और जमीन ने सारा पानी अपने अंदर सोख लिया। अब खुदा ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि कश्ती से उतर जाओ, तुझ पर और वो लोग जो तुझ पर ईमान लाए हैं उन पर हमारी रहमतें बरकतें नाजिल होंगी। बहरहाल कश्ती पर सवार लोग बच गए। तूफान रुक गया, पानी खिसक गया। जब कश्ती से उतरने का वक्त आया तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने कौवे से फरमाया, जा और पानी की हालत मालूम करके जल्द आ। कौवा गया, लेकिन मुर्दार खाने के चक्कर में जल्दी लौट कर ना आया। वो भूल गया कि अल्लाह के पैगंबर ने क्या कहा है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने ये बद्दुआ कर दिया और वो हमेशा के लिए जलील और रुस्वा होकर रह गया। मुर्दार खाना उसका मुकद्दर हो गया। इसके बाद कबूतर को भेजा गया। जैतून के पत्तों को चोंच में लेकर वापस हुआ। तब हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने समझा कि पेड़ों के सर पानी से बाहर आ चुके हैं। अब कबूतर को ही पानी की खबर लाने के लिए रोज भेजा जाने लगा। एक दिन कबूतर के पांव में कीचड़ लगी हुई पाई गई तो यकीन हो गया कि अब आजाब का दौर खत्म हो गया है। कबूतर के हक में दुआ की कि वो सबके लिए प्यारा हो जाए। लिखा है कि अल्लाह ताला ने हुक्म किया कि मैं पहाड़ी पर कश्ती को करार दूंगा और सब कश्ती वालों को इस पहाड़ पर उतारूंगा। आखिरकार जूदी पहाड़ पर कश्ती रुकी, वहीं सब उतरे। चूंकि इस तूफान में तमाम लोग भी फना हो गए थे, सिर्फ चंद लोग ही जिंदा बचे थे। इसीलिए हजरत नूह अलैहिस्सलाम को आदम सानी भी कहा जाता है। इन्हीं की औलाद इस वक्त दुनिया में आबाद है। नूह अलैहिस्सलाम की औलाद। नूह अलैहिस्सलाम के 3 बेटे तूफान से बच गए थे क्योंकि वो मुसलमान थे, हाम, साम और याफिस। मुअर्रिखीन का कहना है कि दुनिया भर के इस वक्त की तमाम नस्लें इंसानी का फिरना उन्हीं 3 बेटों की तरफ से है। एक गिरोह हामी नस्ल है जो अफ्रीका के इलाकों में रहते हैं। दूसरा गिरोह सामी नस्ल है जो मशरिक उश्त और मशरिक करीब के इलाकों में रहते हैं और याफिस की नस्ल को चीन में आबाद समझते हैं। तूफान नूह तमाम कुर्राए अर्ज पर आया था, यानी तमाम पृथ्वी पर या खास इलाके पर। पुराने माहिर साइंटिस्ट के मुताबिक ये तूफान तमाम पृथ्वी पर नहीं आया था बल्कि एक खास इलाके तक ही महदूद था, जबकि कुछ एजुकेटेड लोगों के नजदीक ये तमाम कुर्राए अर्ज यानी पूरे पृथ्वी पर हावी था। जमीन पर ऐसे बहुत से तूफान आए जिनमें से ये एक था। अरब जहां कौम नूह आबाद थी उसकी सरजमीन के अलावा भी बहुत से मकामात में बुलंद पहाड़ों पर ऐसे हैवानात के ढांचे और हड्डियां बहुत ज्यादा पाई गई हैं जिनसे मुताल्लिक इल्म तबकातुल अर्ज यानी भूगर्भ शास्त्र ये कहते हैं कि ये सिर्फ पानी में ही जिंदा रह सकते हैं। इन बातों को देखते हुए अहले तहकीक की ये राय है कि तूफान तमाम पृथ्वी पर आया था। जूदी पहाड़। कुरान करीम के मुताबिक कश्ती नूह जूदी पहाड़ पर आकर ठहरी थी। जूदी पहाड़ मशरिकी तुर्की में मौजूद बर्फ से ढकी एक चोटी है। आर्मेनिया की सरहद से 300 किलोमीटर के फासले पर यह मौजूद है। नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती जूदी पहाड़ पर आकर ठहर गई थी। 1977 में तुर्की के इस पहाड़ पर कुछ मुहिम जुओं ने यानी खतरों से खेलने वालों ने इस कश्ती को ढूंढ निकाला। अखबारात में इसकी तस्वीर भी छपी तो यहूदियों, ईसाइयों और अधर्मियों के दरमियान एक नई बहस छिड़ गई। अधर्मी और सूझबूझ वालों ने इस पर 4 बड़े ऐतराज उठाए। यहूदो नसारा इसका जवाब ना दे सके, मगर कुर्बान जाइए कि कुरान मजीद में इनके तमाम ऐतराजात का जवाब पहले से ही मौजूद है। पहला ऐतराज, बगैर किसी टेक्नोलॉजी के 6000 साल पहले ऐसी अजीमोशान कश्ती बनाना कैसे मुमकिन हुआ जो इतना वजन उठाकर लंबे अरसे तक समंदर में सफर करती रही। अब तर्जुमा सुन लीजिए। और हमने उसे तख्तों और कीलों वाली कश्ती पर सवार कर लिया। तहकीक के बाद इस कश्ती से ढाती किलियों और तख्तों के आसार मिले। किलों और तख्तों की वजह से ही ये मुमकिन हुआ। अल्लाह जल्ले शानहू ने नूह अलैहिस्सलाम को इसका इल्म अता फरमा दिया था। दूसरा ऐतराज, इस जमीन में इतनी बड़ी कश्ती कैसे बनाई जा सकती थी जिसमें दुनिया भर के जानवरों के जोड़े सवार हुए। तर्जुमा, यहाँ तक कि जब हमारा हुक्म आ पहुँचा और वो तनूर उबलने लगा, हमने कहा कि उस कश्ती में हर किस्म के जानदारों में से जोड़े यानी 2 जानवर, एक नर और एक मादा सवार करा लें और अपने घर के लोगों को भी, सिवाय उनके जिन पर पहले से बात पड़ चुकी है, और सब ईमान वालों को भी। उसके साथ ईमान लाने वाले बहुत ही कम थे। यानी ये कश्ती कोई आम कश्ती नहीं थी
बल्कि बहुत बड़ी कश्ती थी। ये कश्ती 3 मंजिला और बहुत लंबी चौड़ी है। इसमें 522 रेल के डब्बे सवार किए जा सकते हैं। 25,000 जानवरों की गुंजाइश मौजूद है, इसीलिए इतने जानवरों का समा जाना बिल्कुल दुरुस्त है। तीसरा ऐतराज, इतनी बड़ी कश्ती इतने अजीम तूफान में बगैर लंगर के कैसे तैर सकती है। तर्जुमा, नूह अलैहिस्सलाम ने कहा कि इस कश्ती में बैठ जाओ, अल्लाह ही के नाम से उसका चलना और ठहरना है। यकीनन मेरा रब बड़ी बख्शिश और बड़े रहम वाला है। हैरत अंगेज तौर पर जिस पहाड़ पर यह कश्ती ठहरी है, उसकी नीची वादी में चट्टानों के नीचे बड़े बड़े लंगर मिले हैं, वो इसी कश्ती के लंगर हैं। चौथा ऐतराज, एक लकड़ी की कश्ती इतने लंबे अरसे तक एक पहाड़ की चोटी पर कैसे बाकी रही। तर्जुमा, और हमने उसे अहले दुनिया के लिए अपनी कुदरत की निशानी बनाया, तो है कोई नेड़ियत हासिल करने वाला। हालिया तहकीक से पता चलता है कि इस पूरे पहाड़ी सिलसिले में सिर्फ एक पहाड़ की चोटी पर बर्फ है, जहाँ ये कश्ती है। बर्फ की वजह से ही ये कश्ती महफूज रही। अल्लाह अकबर। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। इंशाअल्लाह मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज। वीडियो कैसा लगा दोस्तों? अच्छा लगा हो तो एक बार लाइक जरूर करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगली वीडियो के साथ अस्सलामु अलैकुम।